शैतान युक्तियां करता है, प्लानिंग्स करता है हमें रोकने के लिए, और हम अलर्ट नहीं होते, हम चौकस नहीं होते, जिसकी वजह से हम स्किप हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम कहां पर गिरे। बाइबल में लिखा है याद कर तो कहां से गिरा था। और दाऊद जब छत पर अपने ऐसे ही टहल रहा था, मंडला रहा था, उसने जाने से एक स्त्री को नहाते हुए देख लिया तो उससे पाप हो गया और उसने उसी गलती से उसी पाप को जंगल में ले गया प्रभु से माफी मांगने के लिए। हालेलुया। कितनी उसने भजन संहिता 150 जबूर उसने लिख दिए, 150 जबूर एक ही पाप की वजह से। हालेलुया। और देखो उसने अभी ना तो प्रैक्टिस की, ना उसने जानबूझकर किया, सिर्फ ऐसे ही घूम रहा था, फिर रहा था तो शैतान आ गया। और हम कहां कहां जॉब करते हैं, हम कहां कहां घूमते हैं, हम अपने मोहल्ले में रहते हैं, हम अपनी गली में रहते हैं, हम अपने पड़ोसियों के बीच में रहते हैं, हम जॉब में रहते हैं, हम कहां कहां जाते हैं और सोचो शैतान कहां कहां से हमसे अटैक करता है और हम कहां कहां से बचेंगे। वो कितनी प्लानिंग्स करता है, कितनी युक्तियां तैयार करता है हमारे लिए, हमें गिराने के लिए। और आज हमें कितना अलर्ट होना चाहिए और आज हमें कितना चौकस रहना चाहिए। वो सदियों पुराना शैतान है, सदियों पुराना। वो सांप नहीं है, वो अजगर है, पुराना अजगर, जो प्लानिंग पता नहीं आप जैसे कई राजा, कईयों को उसने गिरा दिया। और लेकिन परमेश्वर, बाइबल में हम देखें तो कई ऐसे हीरो, कई ऐसे नबी हैं, कई ऐसे भविष्यवक्ता हैं, कई ऐसे पास्टर हैं, कई ऐसे एवेंजलिस्ट हैं जिनको परमेश्वर ने उनके द्वारा शैतान को हराया है। आमीन। तो आज हमें क्या जरूरत है? आज हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। जाने अनजाने से हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने से हमसे जो पाप हो जाते हैं, उनसे हमें क्षमा मांगने की जरूरत है, अपने गुनाहों का अंगीकार करने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर की और करीब जा सके। हालेलुया। और आज हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। नहीं फिर की हो गया, वो तो उदा ही चुगलियां करते पे सी, मैं थोड़ी कुछ क्या वा, वो तो बैठे दे सीगे, मैं नहीं इंटरफेयर किया। बट लेकिन जब वो चुगलियां कर रही थी, लेकिन कान तो आपका उधर ही था ना, सुना तो था आपने कि वो कौन कौन से पाप की बातें कर रहे थे। यदि हम फोन चला रहे हैं, नहीं मैं तो भजन देखती पई हां, मैं तो वीडियो देख रही हां, मैं तो परमेश्वर दा ही देखती, देखते देखते बीच में अगर कोई दूसरी फिल्म आ गई तो उसके ऊपर भी तो ध्यान जाता ही है हमारा। तो सोचो कि हमने दिन में कितनी बार पाप किया और हम कितनी बार दिन में परमेश्वर का थैंक्स गिविंग करते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तेरे सुरक्षा के स्वर्गदूत हमारे साथ रहें, और कितनी बार हम आज मांगते हैं कि परमेश्वर तू हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। और कितनी बार हम परमेश्वर से हम हेल्प मांगते हैं कि प्रभु आज हम घर से जा रहे हैं, तेरे स्वर्गदूतों की बाड़ा हमारे साथ हो, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, तेरा पवित्र आत्मा हमें टीच करे। और कितनी बार हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम रात को सोने जा रहे हैं, हमें गंदे सपनों से बचाकर रखना। नहीं करते, लेकिन हाँ ये जरूर कहते हैं कि रात को सोते समय फोन बहुत चलाते हैं, जो देखते हैं वही रात को होता है। बाइबल में लिखा है जो तुम मांगे, जैसा तेरा अंगीकार है वैसा होगा, जो तू देखेगा वही होगा। हालेलुया। जो तू सुनेगा वैसे ही होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तू अंगीकार करेगा, ये जो हमारा शरीर एक मिट्टी है, इसमें हम जो बीज लगाएंगे वही उगेगा। आमीन। जो इसमें हम बीज लगाएंगे वही उगेगा। अगर हम वचन को लगाएंगे तो वचन की सामर्थ उगेगी, अगर हम प्रार्थना को लगाएंगे तो प्रार्थना वाली हमारी जीवन होगा। यदि हम परमेश्वर की पवित्रताई का जीवन मांगेंगे तो हमारा जीवन पवित्रताई से भरेगा। आमीन। और हम हमारी देह पर, हम अपनी देह पर क्या लगाते हैं? ये हमारी एक मिट्टी है और इसके ऊपर हम कौन सा बीज लगाते हैं? क्या इसके ऊपर हम कितनी इसकी गोडी करते हैं, कितनी हम इसको खाद देते हैं, कितना हम इसको पानी देते हैं, कितना इसको हम सेफ रखते हैं, कितना इसको हम पवित्रताई में रखते हैं, कैसे करते हैं? क्या कभी हमने एफर्ट किया? लास्ट संडे में बता रही थी कि परमेश्वर की सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? प्रेम। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। और आज तक हमने कभी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमें मेंटेन कैसे करना है, अपने आप को ग्रोथ में कैसे लेकर आना है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। वो सदियों पुराना अजगर जो शैतान है, और उससे हमने लड़ना कैसे है।
जो पाप हमारे जीवन में दिन में पता नहीं वो कितनी बार तीर चलाता हमारे जीवन में, दिन में कितनी बार हमारी तरफ तीर वो छोड़ता है, कितनी बार वो बातें छोड़ता है, कितनी वो चुगलियों की बातें छोड़ता है, कितनी वो अपनी युक्तियों को छोड़ता है। उसके छोटे से लेकर बड़े से बड़ा शैतान उसके पास है, उसके भी वॉलंटियर हैं। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर के दासों के, परमेश्वर के वॉलंटियर है, उसके पास्टर है वंशे, तो शैतान के भी हैं, उसके भी हैं। और वो दिन में पता नहीं कितने छोटे छोटे वॉलंटियर को भेजता है, जाओ इसके घर में लड़ाई कराओ, जाओ इसके घर में इसको गुस्सा दिलाओ, जाओ इसको चर्च से रोको, जाओ इसके फाइनेंस को खराब करो, जाओ ये बंदा चर्च में नहीं पहुंचना चाहिए। और हमने कितनी बार चर्च में देखा कि शैतान कितना खुल्लम खुल्ला वो बताता है कि मैंने इसके घर को बर्बाद किया, मैंने इसको नाश किया, मैंने इसको चर्च से रोका, मैंने इसके बिजनेस को खराब किया, मैंने इसको नशे की आत्मा लगाई। हालेलुया। तो फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, असी तो बड़ी प्रेयर करते हैं, असी तो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, असी तो बड़ा अपने अपने पवित्रता, लेकिन फिर भी शैतान कहीं ज्यादा आपसे चलाक है। सोचो वो इतना चालाक है, उसने दाऊद राजा से पाप करवा दिया, तो हम क्या हैं? और हमें सोचो कितनी जरूरत है परमेश्वर के करीब जाने की। सोचो हमें शैतान से अगर वो 100% वो अगर चालाक है, तो हमें उससे 100% 50 ऊपर जाना चाहिए, उससे हमें ज्यादा चालाक होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, हमें ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए कि हमें बाइबल में लिखा, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। शैतान की चालों को हम जानते हैं कि ये झगड़ा, अगर हम चर्च जाते हैं तो हमारे घर में सुबह झगड़ा हो रहा है, ये शैतान की तरफ से, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और घर में बैठ जाते हैं। यदि हमारे पास किराया नहीं होता चर्च में जाने के लिए, हमें पता है ये शैतान की ओर से है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं पास्टर जी किराया नहीं, नहीं चर्च आए, क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान की युक्तियों से तुम अनजान नहीं हो।